npx create beat, npm create beat, my app react javascript कोड स्पेस डॉट, और सिंपल हमने क्या करें यहाँ पे npm आई। चलिए जी क्लास, जब तक भाई हमारे पास ओपन हो रहा है, पिछली क्लास के अंदर हमने स्टार्ट किया था किसको भाई, यूज इफेक्ट को। तो बेसिकली भाई यूज इफेक्ट हमारे पास क्या होता है, यूज इफेक्ट इज अ रिएक्ट हुक। तो सबसे पहला टॉपिक रिएक्ट हुक क्या होता है हमारे पास भाई, एक से सवाल लिया, सबसे सवाल था दोनों में पढ़ा चुका हूं यार, तो अब तो खुदा का खौफ है, आ जाना चाहिए भाई तुम लोगों के अंदर। क्या होता है भाई, प्रीडिफाइंड मेथड्स। हुक्स का मतलब ये होता है कि हमारे पास 16.8 वर्जन के अंदर रिएक्ट ने अपने कुछ प्रीडिफाइंड फीचर्स इंट्रोड्यूस करवाए थे, या प्रीडिफाइंड मेथड्स इंट्रोड्यूस करवाए थे, उसको क्या कहते हैं, रिएक्ट हुक्स कहता है। और हुक्स इसलिए कहता है कि ये हुक्स सिर्फ और सिर्फ हमारे पास फंक्शन कंपोनेंट के अंदर वर्क करते हैं, क्लास कंपोनेंट में वर्क नहीं करते। सही क्लास, तो इस चीज को भाई थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए इन्होंने क्या करा, मेथड्स को नाम दे दिया क्या, हुक्स। कि भाई ये जो मेथड्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ फंक्शन कंपोनेंट में यूज होंगे, क्लास कंपोनेंट में यूज नहीं होंगे। इसके अंदर ही भाई हमारे पास एक था यूज स्टेट, जो हम पहले पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं। आज इंशाल्लाह हमारे पास क्या भाई, यूज इफेक्ट। तो यूज इफेक्ट सबसे पहले हमारे पास रिएक्ट का हुक है, जो क्या करता है भाई, आपको अलाउ करवाता है। क्या अलाउ करवाता है, आपके जो कंपोनेंट के साइड इफेक्ट्स होते हैं ना क्लास, उसको हैंडल करना। मतलब आपने कंपोनेंट क्रिएट करा, जब आपने कंपोनेंट क्रिएट करा है ना भाई, मिसाल के तौर पे आपने कंपोनेंट क्रिएट करा नैवबार के नाम से। अब जब वो नैवबार आपने क्रिएट करा तो उसके भाई कुछ साइड इफेक्ट होंगे, या लाइफ साइकिल होगी उसकी, कुछ क्या होगी उसकी, कुछ लाइफ साइकिल होगी, या फिर कोई साइड इफेक्ट्स होंगे। मतलब वो कंपोनेंट हमारे पास क्रिएट हो रहा है, वो कंपोनेंट हमारे पास अपडेट हो रहा है, फिर एक वक्त आएगा वो कंपोनेंट डिवाइस से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, कंपोनेंट के बेसिकली साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो अगर मुझे अपने कंपोनेंट्स के भाई साइड इफेक्ट्स हैंडल करने हैं, तो मैं क्या यूज करूंगा, सिंपल यूज इफेक्ट यूज करूंगा। हमारे पास तीन चीजें होती है भाई लाइफ साइकिल्स के अंदर। किस चीजें होती है, तीन चीजें, माउंटिंग, अपडेटिंग और अनमाउंट। माउंटिंग का मतलब कंपोनेंट आपका फर्स्ट टाइम यूआई पे क्या हुआ भाई, क्रिएट हुआ। अब वो कंपोनेंट अपडेट हो रहा है, मतलब उसके अंदर उसकी जो स्टेट्स है वो क्या हो रही है भाई, अपडेट हो रही है, चेंज हो रही है। इसका मतलब आपका कंपोनेंट क्या हो रहा है, अपडेटिंग मोड पर है। अब एक वक्त आया, आपने कोई कंडीशन रनिंग लगाई है, कंडीशन की प्रॉपर्टी की मदद से कुछ टॉगल फंक्शनलिटी लगा दी कि बटन के क्लिक के ऊपर कंपोनेंट रिमूव हो जाए, बटन के क्लिक के ऊपर कंपोनेंट फिर से आ जाए। तो जो कंपोनेंट रिमूव हो रहा है उस चीज को हम क्या कहेंगे लाइफ साइकिल के अंदर, अनमाउंट कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, अनमाउंट कहेंगे। तो भाई बेसिकली यूज इफेक्ट हमारे पास रिएक्ट का हुक है, और बेसिकली भाई इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, हमारे कंपोनेंट की जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उसे हैंडल करते हैं। क्लास में क्लियर है कोई, या कोई सवाल, कोई मसला, आगे बढ़े भाई। चलिए इस तो भाई सबसे पहले हमने क्या करा, हम सिंपल अपने प्रोजेक्ट पे गए, एसआरसी के अंदर main.j6 ये हमने हटा दिया। सबसे पहले ऐप पे गए, ऐप के अंदर जाने के बाद सिंपल एक फ्रैगमेंट लगाया, h1 करा, और यहाँ पे कर दिया हमने हेलो वर्ल्ड कर दिया। अगर मैं आपसे पूछूं भाई ये ऐप भी हमारे पास क्या है, तो आप क्या बोलोगे भाई, क्या ऐप आपके पास, एक कंपोनेंट है। तो भाई इस कंपोनेंट की भी हमारे पास कोई ना कोई लाइफ साइकिल होगी ना, या नहीं होगी। भाई कंपोनेंट आपके पास कोई भी हो, बस कंपोनेंट होना चाहिए। अगर आपके पास कोई भी कंपोनेंट हो तो हर कंपोनेंट की अपनी अपनी इंडिविजुअल क्या होगी, एक लाइफ साइकिल होगी। सही क्लास, जैसे कि मैंने ऐप कंपोनेंट के अंदर क्या करा, सिंपल एक कंसोल लगाया, और मैंने कंसोल लगाया यहाँ पे क्या भाई, रेंडर।
सिंपल मैंने क्या लगा दिया भाई यहाँ पे रेंडर का यहाँ पे मैंने कंसोल लगा दिया। मैंने अपना प्रोजेक्ट चलाया npm run dev, हमारे पास हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। अगर मैं भाई कंसोल में जाऊं तो क्लास हमारे पास कंसोल में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे रेंडर, मतलब हमारा कंपोनेंट जैसे ही फर्स्ट टाइम यूआई पे रेंडर हुआ तो उसने क्या करा भाई इस कंसोल को भी अपने साथ ही चला दिया। और आप सबको पता है कि भाई जब भी हम लोग अपने कंपोनेंट के अंदर क्या अपडेट करते हैं, स्टेट को अपडेट करते हैं, तो हमारे पास क्या बिहेवियर होता है उसका, क्या होता है हमारे पास, हमारा कंपोनेंट री रेंडर होता है। सही क्लास, नमाज पढ़ जाते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। कितने बजे जमाते हैं? 40 मिनट तो रहेगा, मुझे तो 35 को है भाई, लास्ट टाइम तक 35 है ना, लास्ट टाइम 40 में थी। चलेंगे तो भाई सिंपल हमारे पास क्या हुआ क्लास कि हमारे पास फर्स्ट टाइम जब हमारा कंपोनेंट चला तो इसने भाई रेंडर और कंसोल चलाया, और जब हमने भाई अपने कंपोनेंट में क्या करा, क्लिक करा, तो हमारा कंपोनेंट क्या होता है भाई री-रेंडर होता रहा। यहाँ तक की बात क्लियर है? अब भाई आप लोग इमेजिन करो या कंसीडर करो कि आपके पास एक एपीआई कॉलिंग है, क्या आपके पास है? मैंने सिंपल क्या करा, एपीआई कॉलिंग के लिए एक फंक्शन क्रिएट करा, फेच एपीआई। सही क्लास, और इसमें सिंपल हमारे पास क्या होगा भाई, हमारी एपीआई कॉल होगी। अब मुझे इस फंक्शन को जब हमारा कंपोनेंट फर्स्ट टाइम चले जब कॉल करना है, तो बताओ भाई क्लास किस तरह करूं मैं इसको कॉल? यूज इफेक्ट नहीं पड़ा, फिर कोई तरीका है आपके पास? सर डायरेक्ट कॉल कर दे। अगर मैं जावास्क्रिप्ट वाले पार्ट में अपने फंक्शन को डायरेक्ट कॉल कर दूं तो भाई कॉल होगा नहीं होगा? सर बिल्कुल कॉल होगा। जैसे हमारा कंपोनेंट फर्स्ट टाइम क्रिएट हुआ, मतलब भाई इस कंपोनेंट के अंदर एक एक लाइन रीड हो रही है और यूआई पे क्या हो रही है भाई, शो हो रही है। तो जैसे भाई ये इस फंक्शन पर आया, इसने फंक्शन क्रिएट करा और यहाँ पे इसको क्या मिली, फंक्शन की कॉलिंग मिली। इससे क्या करा, फंक्शन को कॉल करवा दिया, हो गया भाई एपीआई कॉल। क्या ये तरीका सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है भाई। इस तरीके में एक मसला है, जैसे ही आप लोग अपने कंपोनेंट को क्या करोगे, री रेंडर करोगे, आपकी एपीआई कॉल भी दोबारा हो जाएगी। जो कि नहीं करना भाई, मुझे मेरी एपीआई कॉल सिर्फ और सिर्फ एक ही दफा चाहिए बस। बात समझ में आई क्लास? अब जब जब मैं अपना कंपोनेंट के अंदर की स्टेट को अपडेट करूंगा, मेरा कंपोनेंट क्या होता रहेगा, री रेंडर होता रहेगा और मेरी एपीआई कॉल होती रहेगी। तो भाई इस चीज को बचाने के लिए, मतलब ये दोबारा आपके पास एपीआई बार-बार कॉल होगी ना भाई, इस चीज से भाई अपने आप को बचाने के लिए, अपनी ऐप को बचाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, यूज इफेक्ट यूज करेंगे। जैसे कि जब हमारा कंपोनेंट फर्स्ट टाइम यूआई पे रेंडर हो रहा है, मतलब ये एक साइड इफेक्ट है। क्या ये साइड इफेक्ट है? कौन सा साइड इफेक्ट है ये? माउंट। क्या हमारा कंपोनेंट क्या हुआ, यूआई के ऊपर माउंट हुआ। आप अपने कंपोनेंट को अपडेट कर रहे हो, आपका कंपोनेंट बार-बार री रेंडर हो रहा है, इसका मतलब आपका कंपोनेंट क्या हो रहा है, अपडेटिंग हो रही है। क्या हो रही है कंपोनेंट की? अपडेटिंग हो रही है। भाई कंपोनेंट बार-बार री रेंडर हो रहा है ना, यही कंपोनेंट बार-बार री रेंडर हो रहा है, तो कंपोनेंट कौन से स्टेट के ऊपर है, अपडेटिंग स्टेट के ऊपर है। अब अगर सपोज करो भाई मैं इस कंपोनेंट को यूआई से गायब कर दूं, क्या हो गया, कंपोनेंट अनमाउंट हो गया। तो भाई ये जो हमारे पास हमारा कंपोनेंट फर्स्ट टाइम आता है, मुझे वो वाला भी भाई एक्शन चाहिए जब हमारा कंपोनेंट बार-बार अपडेट होता रहे, मुझे वो स्टेट भी चाहिए, और जब मेरा कंपोनेंट यूआई से बंद हो जाए, रिमूव हो जाए, मुझे वो स्टेट भी चाहिए। बात समझ में आई क्लास? मतलब हमारे पास ये भाई बिहेवियर हो रहा है ना फर्स्ट टाइम रेंडर के, कंपोनेंट बार-बार अपडेट होने के और कंपोनेंट यूआई से रिमूव होने के, ये बिहेवियर मुझे क्या करना है बेसिकली भाई, हैंडल करने हैं। इन बिहेवियर्स को हैंडल करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, यूज इफेक्ट यूज करेंगे। अब आप ये चाहते हो कि भाई आपका कंपोनेंट जब यूआई पे क्या हो, फर्स्ट टाइम रेंडर हो, फर्स्ट टाइम क्या हो, रेंडर हो, और आपको उसके बिहाफ पे कोई फंक्शन कॉलिंग करनी है, तो भाई सिंपल आप लोग एक काम करो और बड़ा आसान काम करो। क्या आप लोग बना लो यहाँ पे अपने पास क्या एक अदर यूज इफेक्ट। मैंने यूज इफेक्ट लिखा और यूज इफेक्ट मैंने क्या ऊपर से इंपोर्ट करा। भाई यूज इफेक्ट लेते हैं आपसे दो चीजें, किसी से लेते हैं दो चीजें।
पहले लेता है आपसे एक कॉल बैक फंक्शन और सेकंड लेता है आपसे एक डिपेंडेंसी एरे। क्या लेता है आपसे? डिपेंडेंसी एरे। फर्स्ट टाइम मैंने कुछ नहीं करा, फर्स्ट टाइम सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या करा भाई, इस डिपेंडेंसी एरे को रखा खाली, मतलब एम्प्टी एरे। मतलब हमारा यूज इफेक्ट और यूज इफेक्ट हमसे कितनी वैल्यूज दे रहा है? दो वैल्यूज, एक कॉल बैक फंक्शन और एक एरे। हमने कॉल बैक फंक्शन पास कर दिया और हमने क्या पास कर दिया? एक एम्प्टी एरे पास कर दिया। सही है क्लास? और सिंपल भाई इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर हमने क्या करा, अपने फेच एपीआई वाले फंक्शन को कॉल करवा दिया। ये तो क्लियर है? अब जब मैं अपनी यूआई पे जाऊं तो हमारी यूआई पे क्या हुआ, हमारे पास एपीआई कॉल का फंक्शन चल गया या नहीं चला? इसका मतलब हमारे पास यूज इफेक्ट चला है या नहीं चला? अब जब मैं अपने कंपोनेंट को क्या करता हूं, री-रेंडर करता हूं, अब हमारा फंक्शन कॉल नहीं होगा। क्यों भाई? क्योंकि बेसिकली हमने क्या लगाया यहाँ पर? यूज इफेक्ट लगाया है। ये जो यूज इफेक्ट आपने लगाया है ना क्लास, जिसके अंदर आपने क्या पास करा है? एंटी डिपेंडेंसी है। इसका मतलब होता है कि ये यूज इफेक्ट चलेगा कब? जब आपका कंपोनेंट फर्स्ट टाइम यूआई पे क्या होगा? रेंडर होगा बस। मतलब आपका कंपोनेंट फर्स्ट टाइम यूआई पे क्या हुआ? रेंडर हुआ। ये यूज इफेक्ट क्या होगा भाई? चल जाएगा। मतलब माउंटिंग वाले फेज पे, कौन से वाले फेज पे? माउंटिंग वाले फेज पे ये कंपोनेंट आपका चल जाएगा। अब आप इसको भाई अपडेट करते रहो, लेकिन आपका ये वाला माउंटिंग वाला जो फंक्शन है ये कॉल नहीं होगा। बात समझ में आई नहीं आई क्लास? ये क्लियर है? तो भाई एक चीज हमारे पास क्लियर हो गई कि अगर आपको एक ऐसा फंक्शन कॉल करना है जो सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट के फर्स्ट टाइम रेंडर पे कॉल हो, आप क्या करोगे? यूज इफेक्ट और उसके अंदर क्या पास कर दोगे? एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे। कितना क्लियर है भाई? भाई आपके पास ये यूज इफेक्ट चलेगा कब? फर्स्ट टाइम रेंडर पे। सही है क्लास? देखो भाई कंसोल चला, कब चला कंसोल? फर्स्ट टाइम। अब कंपोनेंट में रेंडर कर रहा हूं, लेकिन हमारा भाई यूज इफेक्ट बार बार रेंडर नहीं हो रहा। एक चीज क्लियर है? अपडेटिंग हो गई, सॉरी माउंटिंग हो गई। अब क्या हमारे पास? अपडेटिंग। अब चलो नमाज पढ़ के आते हैं।